अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाहिद नज़ीर चौधरी ऑफिशियल में खुश आमदीद। बहुत सारे अहबाब ये सवाल करते हैं कि मैं उन्हें हिज़्बुल बहर जो है वो पढ़ने की तलकीन क्यों करता हूँ या सुनने की तलकीन क्यों करता हूँ। ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो इससे इस्तिफ़ादा भी कर लेते हैं, उनके ज़हनों में भी यही सवाल रहता है कि वो हिज़्बुल बहर जो है वो सुनने की उन्हें नसीहत क्यों की जाती है और इसका फ़ायदा क्या होता है। ऐसे बहुत सारे जो दोस्त अहबाब हैं जो नहीं जानते कि हिज़्बुल बहर जो है उसको सुनने का क्या फ़ायदा होता है और इससे रूहानी तौर पर जो मुश्किलात हैं वो कैसे टल जाती हैं और उनके मादी जो मसाइल हैं या जिस्मानी जो उन्हें तकालीफ हैं या शैतान की तरफ से पैदा करदा मसाइल या जिन्नात की तरफ से या फिर बदख्वाह जो उन पर जादू टूना करते हैं, उन्हें नज़र बद लगाते हैं। तो इन सब के लिए मैं हिज़्बुल बहर जो है वो पढ़ने की और सुनने की तलकीन क्यों करता हूँ। तो मैंने अपनी पहली वीडियोज़ में अपना ये आज़मूदा जो एक तरीक़ाकार जो था, ये दुआ जो थी वो मैंने आप तक पहुँचाई थी और मैंने कहा था कि मुझे बुज़ुर्गों ने ये का नसीहत की थी कि मैं इस दुआ को सुना करूँ और इस दुआ को मैं पढ़ा भी करूँ, जिससे मैं अपनी किसी भी तकलीफ़ में से अल्लाह के हुक्म से निकल जाता हूँ और मेरे लिए आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। तो मैंने कार खैर के लिए ख़ास तौर पर ये दुआ पढ़ने की नसीहत करता हूँ। जैसा कि ये सबको पता है कि अहादीस में ये मज़कूर नहीं है, लेकिन शरई एतबार से अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ़ जो उलमा हैं, मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के, वो इसको पढ़ना या सुनना भी मना नहीं करते। कुरान पाक की आयात का ये मजमूआ है हिज़्बुल बहर। हिज़्बुल बहर जो है मुझे पढ़ने की नसीहत किसने की थी, मैं अब आपको ये मैं बताना चाहता हूँ। मैंने जब हज़रत कशफ़ी शाह नज़ामी की ज़ात पर, उनकी शख्सियत पर एक तहकीकी किताब लिखने का इरादा किया था, तो हज़रत कशफ़ी शाह नज़ामी के जो मलफ़ूज़ात थे, जो उनकी डायरियाँ थी, वो भी मुझे पढ़ने को मिली थी। अली ज़फ़र जो बैरिस्टर हैं, आप उनके बारे में भी अच्छी तरह जानते हैं। उनके ये दादा थे जनाब हज़रत सैयद कशफ़ी शाह नज़ामी की शख्सियत पर जब मैं ये किताब लिख रहा था तो उनकी डायरियों में ये हिज़्बुल बहर का बहुत ज़्यादा ज़िक्र था। फिर मेरी उनके खलीफा और उनके दामाद जनाब सैयद कदीर शाह नज़ामी के साथ मेरी मुलाकात हुई। शकरगढ़ के पास चक काज़ियाँ उनका गाँव है, जहाँ पर कशफ़ी शाह नज़ामी साहब का मज़ार भी मौजूद है। तो मेरी वहाँ उनसे मुलाकातें हुई। कदीर शाह नज़ामी साहब से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने जब मुख्तलिफ़ अलूम के हवाले से बातें हुई, हज़रत कशफ़ी शाह नज़ामी साहब की शख्सियत के हम जो तहकीक के लिए मुख्तलिफ़ उनके जो रूहानी जो एतक़ादात थे उन पर बात हो रही थी, उनकी डायरियों की बात हो रही थी, तो मेरे ज़हन के अंदर हिज़्बुल बहर का जो ज़िक्र जो था उसका बहुत सारे सवालात थे, मैंने उनसे किए। तो उसके बाद मुझे उन्होंने ये नसीहत की थी कि आप इसको अपनी ज़िंदगी का एक मामूल बना लें, इसको वज़ीफ़ा बना लें, इसको पढ़ते रहा करें, इसको सुनते रहा करें, तो ज़िंदगी में आप बहुत सारी मुश्किलात में से जो है वो गुज़र जाएँगे। और फिर मैंने इसका मुज़ाहिरा भी देखा, मैंने मुशाहिदा भी किया और इसको आज़मा के भी देखा, जिसको भी कहा अल्हम्दुलिल्लाह उसके हर तरह के जो मसाइल जो थे वो हल होते रहे। ऐसे-ऐसे मसाइल के जिन्हें नौकरी नहीं मिलती थी, जिनके बच्चों की शादियाँ नहीं होती थी, जो ये समझते कि उनके घरों पर या उन पर किसी ने जादू कर दिया है और उनकी बेबरकती उनके मामलात में दाखिल हो चुकी है, उनकी दुकानों का कारोबार नहीं चलता, उनकी मिलों का कारोबार नहीं चलता, उनकी फैक्ट्रियाँ जो है वो बैठती जा रही हैं। तो अपनी ज़िंदगी में मैं बेशुमार लोगों को ये नसीहत की कि वो पढ़ते रहें, वो सुनते रहें। लोगों ने फिर अपने तजर्बात और मुशाहिदात बताए। कदीर शाह नज़ामी साहब इसके आमिल भी थे। फिर दूसरे जो हज़रत कशफ़ी शाह नज़ामी के मुरीद और खलीफा थे जनाब शब्बीर अहमद शाह नज़ामी, जो जेहलम के पास एक गाँव में रहते थे, उनके भतीजे भी थे, वो भी उनके खलीफा थे। मैंने जब उनसे ये बात की तो पता चला कि वो हिज़्बुल बहर के आमिल हैं, बहुत बड़े आमिल हैं। उन्होंने मुझे इस हवाले से अपनी बड़ी लंबी एक दास्तान सुनाई, वाक़या सुनाए कि इस दुआ की बरकत से उन पर अल्लाह ताला का करम जो है नाज़िल होता है, रहम आता है और फिर वो मुश्किलात में से निकल सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ज़िंदगी में आपको अपनी औलाद की तरफ से परेशानी है, दुश्मनों की तरफ से परेशानी है, कारोबार में परेशानी है, बच्चों के रिश्तों में परेशानी है, घर के अंदर बेबरकती है, तो इस दुआ को अपना मामूल बना लें। अपनी गाड़ी के अंदर भी लगाकर आप सुन सकते हैं। यूट्यूब पर ये अवेलेबल है। ख़ास तौर पर कोशिश करें कि असर की नमाज़ के बाद इसको अगर सुना जाए, तो इस कहा जाता है कि ये ज़्यादा इसके असरात जो है वो मुरतब होते हैं। दूसरा, अगर आपके पास टाइम नहीं है, मखसूस टाइम नहीं है, तो आप इसको किसी वक़्त भी आप सुन सकते हैं। ये खैर व बरकत की दुआ है, रद्द बला की दुआ है और इससे कई बिगड़े हुए काम जो हैं वो आसान हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी ज़िंदगी आसान हो जाती है जो जेलों में पड़े हुए हैं, जो बैरून मुल्क में मुश्किलात में फंसे हुए हैं, जिनके वीज़ों का प्रोसेस है या बैरून मुल्क उनकी नेशनैलिटी का मसला है। जो लोग अहबाब हैं, जिन्होंने भी इसको सुना, उनके मसाइल हल हुए। तो अल्लाह का कलाम इसके अंदर मौजूद है। अपनी दुआओं में
اپنی التجاؤں میں یہ جو درد ہے دعا کرنے کا، اس کو سمونے کے لیے، اس کو بہتر طریقے سے پیش کرنے کی اللہ کی بارگاہ میں، تو یہ وسیلہ بنا لیں، اس دعا کو سنیں، انشاءاللہ آپ کے جملہ مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ اللہ اپنی مہربانی سے آپ کو مشکلات میں سے نکال دے گا۔